बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका फैमिली फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद आसिफ यूनुस। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। आजकल डेंगू बुखार इसके बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। हर दूसरा बंदा जिसको बुखार है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन कराने से पता चलता है कि इसको डेंगू बुखार है। तो इस सिलसिले में आज की ये एक शॉर्ट सी वीडियो इसलिए बनाने का सोचा कि इससे बचाव की क्या तदबीर है। किसी भी मर्ज़ से बचने के लिए उसके कुछ पहलू जानना ज़रूरी होते हैं, ख़ास तौर पर कि वो मर्ज़ किस तरह से फैलता है। तो इसमें अगर हमें ये अंदाज़ा हो या हमारी ये नॉलेज में हो कि डेंगू किस तरह से फैलता है, कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता है, या किस तरह से कौन सा वेक्टर है या किस जानदार से ये हमारे तक मुंतकिल होता है, तो उससे बचना आसान हो जाता है। ये एक ख़ास किस्म का मच्छर होता है, उसके काटने से ये एक शख्स से दूसरे शख्स तक ये मुंतकिल होता है। लेकिन मेन इसके बचाव के लिए जो 3 नुकात हम डिस्कस करेंगे वो ये हैं कि नंबर 1, ये साफ़ पानी का मच्छर है। यानी ये गदले पानी में या जोहड़ों में या इस तरह के जो पानी होता है कंटेमिनेटेड और इस तरह, ये वहाँ नहीं ये पलता, बल्कि ये साफ़ पानी जैसा कि लॉन्स के अंदर पानी खड़ा हुआ है, गमलों में है, टायर्स के अंदर खाली टायर पड़े होते हैं टायर शॉप के ऊपर, या परिंदों के लिए अगर पानी रखा हुआ है कहीं छत के ऊपर तो उसमें, या वैसे फ़र्श के ऊपर या छत के ऊपर पानी खड़ा हो जाता है देर तक, तो ये मच्छर उसमें पलता है या उसमें उसकी परवरिश होती है। नंबर 2 पे कि इसके काटने का टाइम क्या है। ये अमूमन सुबह अर्ली मॉर्निंग इसके काटने, यानी रात के पहर में ये नहीं काटता, बल्कि ये सुबह फजर के बाद से लेके आप ये कह सकते हैं कि सूरज निकलने तक ये इसका टाइम होता है जिस वक्त ये काटता है और ये डेंगू फैलाता है। नंबर 3 पे इसका जो मच्छर है उसकी शक्ल कुछ इस तरह होती है, ये ब्लैक कलर का मच्छर होता है और इसके ऊपर धारियाँ होती हैं। तो ये 3 चीज़ें अगर हम जान रहे हों या हमें इसका इल्म हो कि एक तो साफ़ पानी में ये पलता है, तो डेफिनेटली हम साफ़ पानी कहीं भी खड़ा होने नहीं देंगे, निथरा हुआ पानी या वो उससे हम अवॉइड करेंगे। नंबर 2 पे कि ये किस वक्त काटता है, अर्ली मॉर्निंग, तो उस वक्त इससे बचने का ज़्यादा अहतमाम करेंगे, इससे गाफिल नहीं होंगे। और नंबर 3, इसकी जो शक्ल है या इसकी जो करैक्टर है इस मच्छर का, कि ये ब्लैक कलर का मच्छर होता है और इसके ऊपर सफ़ेद धारियाँ होती हैं, तो इसको आसानी से पहचाना जा सकता है। और अगर घर में कहीं ये पाया जाता है या किसी जगह पे इसको ये नज़र आता है, तो उसके ऊपर स्प्रे किया जा सकता है या और तरीके से इसको मारा जा सकता है। तो अगर हम ये जानते होंगे कि ये इसके फैलने में ये वाले फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसके फैलाव में या इस बुखार से बचना आसान हो जाता है। डेंगू बुखार के मुतालिक डिटेल्ड वीडियोस, चंद एक वीडियोस मैंने पहले अपने चैनल के ऊपर डाली हुई हैं, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इसकी डिटेल कि ये किस तरह से इसके और करैक्टर हैं, ये कैसा बुखार होता है और इसका इलाज किस तरह से है, ये चीज़ें आप उन वीडियोस से जो है सुन सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।